हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को सौर सौर मंडल के 6 क्लास के चैप्टर 1 सौर मंडल का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको 100 क्वेश्चन का आंसर के साथ प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप लोग रीडिंग करते चलिएगा और आंसर मन में सोचिएगा, फिर आंसर देखिएगा। ठीक है, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है जो देखने में एकदम लाल है? ठीक है, तो शुक्र, बुध, मंगल, शनि। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेड मिट्टी पाई जाती है, इसकी वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ये गर्म ग्रह है हमारा शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? यानी कि जुड़वा बहन का मतलब कि देखने में भी सेम हो और मतलब सेम दिखता है, इसके आकार और पृथ्वी के आकार दोनों सेम है, इसके वजह से इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। ये सेम पृथ्वी जैसे ही दिखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह हमारा बुध हो जाता है। ठीक है, ये सूर्य से सबसे नज़दीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। बुध ये सबसे नज़दीक भी है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का सबसे नज़दीक भी बुध है और ग्रह भी सबसे छोटा है। ठीक है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? यानी कि प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा हमारे बृहस्पति के पास है। ठीक है, पृथ्वी के पास कितना है? पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 है और बृहस्पति के बाद देखिए बृहस्पति के पास 148 उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी सूर्य में जो ऊर्जा पाई जाती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? यानी क्या कहा जाता है? यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या होगा? कोरोना हो जाएगा। क्या होगा? कोरोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो क्वेश्चन इजी है, आप सभी को पता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? यानी कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? एक है पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और मंगल बृहस्पति और शनि। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। यानी पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, उसके बाद तब हमारी बृहस्पति पाई जाती है। ठीक है, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? जो धूमकेतु है ये कितने वर्षों में दिखाई देती है? तो 76 वर्षों में। 76 वर्षों में ये दिखाई देती है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे उपग्रह या चंद्रमा गैनीमेड है। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है हमारे मंगल ग्रह में। ठीक है, मंगल ग्रह में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? यानी कि जब सुबह सुबह उठिएगा तो उत्तर दिशा में आपको एक तारा दिखाई देगा, उसे शाम में पश्चिम दिशा में भी देखा जा सकता है, कभी पूरा पश्चिम नहीं, लेकिन ऐसे शाम के टाइम में दिखाई देगा आपको। तो वो शाम का भी तारा है और सुबह का भी तारा है, उसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह यानी कि ऊपर से देखने पर ये नीला दिखाई दे तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में 71% पानी है, इसलिए ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? यानी कि ऐसे पूरा गोलाकार नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ ग्रह, उसका शेप जो है थोड़ा सा लेटा हुआ है, थोड़ा सा तिरछा है, इसकी वजह से इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। अरुण, इसका आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण अधिक अक्षीय झुकाव के कारण, यानी कि इसका झुकाव ज़्यादा है, इसके वजह से इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम घड़ी की दिशा की ओर घूर्णन करती है? यानी कि घड़ी की दिशा, यानी कि आपका हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है शुक्र और अरुण। बाकी शुक्र और अरुण, बाकी सब घड़ी की दिशा में घूर्णन नहीं करती, सब इसका अपोजिट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के 2 प्रसिद्ध प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से हैं? यानी कि हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। तो दोनों उपग्रह के क्या क्या नाम है? तो फोबोस और डिमोस, यानी बी आंसर हो जाएगा। ग्रेट रेड स्टॉप विशाल तूफान किस ग्रह पर देखा जाता है? यानी कि उस ग्रह पे बहुत सारे तूफान, बहुत सारे गैस, क्योंकि बृहस्पति जो है गैस से ही बना हुआ है। ठीक है, तो जो गैस से बना हुआ वहाँ पे आंधी तूफान ये सब तो आना लाजमी है, ये कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे आंधी तूफान देखी जाती है। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है जो पानी पर तैर सकता है? यानी कि उसका घनत्व इतना कम है कि वो पानी पे भी तैर सकता है आसानी से, तो हो जाएगा आपका शनि। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को किस वर्ष बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया? तो ये डाला गया 2006 में। एक प्राग सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के बाद इसे 2006 में बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यानी कि पृथ्वी एक बार घूर्णन कितने समय में करती है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो हो जाता है हाइड्रोजन, बी आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि चंद्रमा से परावर्तित किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.28 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 28 सेकेंड कह लीजिए, या फिर 1.28 से 1.3 सेकेंड, यानी कि ये दोनों हो सकता है, कभी 1.28 और कभी 1.3। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी कि हमेशा आप सुने होंगे कि आज सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्रमा में ग्रहण है, तो वो कब होता है? वो होता है अमावस्या में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा अमावस्या। चलिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा में। ठीक है, पूर्णिमा में। पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी कि अभी हम मंगल ग्रह के बारे में बात किए, तो मंगल ग्रह के पास 2 है।
मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के पास हमारा 2 उपग्रह हैं। और पृथ्वी के पास कितनी उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। देखिए चंद्रमा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको 50 क्वेश्चन आज कराएंगे और आगे फिर कल 50 क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ठीक है, यह है चंद्रमा पे स्थित है। ठीक है। सूर्य के धब्बे का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धब्बे का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के धब्बे का तापमान हो जाएगा 4500 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास होता है। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? यानी कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना जाता है? यानी कि सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह हमारा अरुण हो जाएगा। ठंडा ग्रह क्यों है? क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पाया जाता है, इसीलिए ये ठंडा ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह बुध है, क्योंकि वह सूर्य से सबसे नज़दीक पाई जाती है। किन 2 ग्रहों के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किन 2 ग्रहों के पास प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना चंद्रमा नहीं है? जैसे हमारे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, वैसे उसके पास चंद्रमा नहीं है। तो वो है बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? यानी कि वो अंतरिक्ष से देखने पर हरा दिखाई दे, ग्रीन दिखाई दे, तो वो होगा आपका, वो है आपका वरुण। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर ग्रीन यानी हरा दिखाई देता है। ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कितना है? यानी कि पृथ्वी का स्थान कितना, यानी कि सूर्य से हम गिनेंगे कि सूर्य से हम गिनती करेंगे कि 1 नंबर पे बुध हो गया, 2 नंबर पे शुक्र हो गया, तो 3 नंबर पे पृथ्वी हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी 3 नंबर स्थान पे है। ठीक है। आकार के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा? यानी कि आकार सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा आकार, मतलब पृथ्वी कितने नंबर पे है? तो सी 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वें नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा गति कितनी होती है? यानी कि सूर्य को एक चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमता गति कितनी है? यानी कि सूर्य को पृथ्वी कितने स्पीड से, मतलब उसका चक्र लगाती है? तो वहीं लिखा गया है लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 30 क्वेश्चन पूरा हो गया, बस 10 और बचा है। आप क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक मृत प्राय तारे का विस्फोट है सुपरनोवा, बहुत बड़ा, वो भी एक गैलेक्सी है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी ब्लैक होल का निर्माण या उसका नामकरण किसने किया? तो भी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी कि तापमान अधिक होगा तो अधिक चमक देगा, और कम होगा तो कम देगा। ठीक है। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? यानी कि मंदाकिनी एक
सौर मंडल जैसे है मंदाकिनी, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। यह किसने सिद्ध किया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। ठीक है, तो ये सिद्ध किया निकोलस कॉपरनिकस ने। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ग्रह की गति के नियम किसने दिया? तो ग्रह की गति का नियम जोहान्स केपलर ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, रात के आकाश में चमकने वाली सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रात को सबसे अधिक सीरियस डॉग स्टार चमकता है। आप लोग भी इसे आसमान में देखे होंगे। उत्तरी ध्रुव की दिशा बताने वाली तारा कौन सा है? हम आपको बताए थे कि पहले लोग घड़ी नहीं हुआ करता था, तो लोग तारा को देख के और अपना दिशा को पहचानते थे। ठीक है, उसे ध्रुव तारा कहा जाता था। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा की सबसे पास की निकटतम आकाशीय गंगा कौन सी है? तो सबसे नज़दीकी एंड्रोमेडा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग सब इसको रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गया। हम 50 क्वेश्चन अब कल कराएंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करिएगा और हम आपको अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। आराम से रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम अच्छा से दीजिए। ठीक है।